नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खा चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो नुस्खा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है साइनस्टिक। जो पुराना नज़ला होता है उससे आप किस प्रकार मुक्ति पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है। आपके घर में और आपके आसपास के दुकान में पाए जाने वाली चीज़ों से आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, करना क्या है, अदरक जो सूखा हुआ होता है उसे हम सौंठ कहते हैं। हमें थोड़ा सौंठ का पाउडर हमने बना रखा है पहले से, ये पाउडर है सौंठ का। और दोस्तों, काली मिर्च आपके किचन में पाया जाता है, ये काली मिर्च है, हमें 4 काली मिर्च यूज़ करना है। और दोस्तों, ये पीपल है, ये आपको जड़ी बूटी के दुकान में आसानी से मिल जाता है। आयुर्वेदिक दुकान जो होता है वहाँ पे आपको पीपल बोलने से वो आपको ये पीपल दे देंगे। तो हम ये 3 चीज़ इस्तेमाल करने वाले हैं और इसका सेवन हम शहद के साथ करने वाले हैं। दोस्तों, इन तीनों चीज़ों को मिला के अगर हम कूट लेते हैं तो इसे त्रिकुटा कहा जाता है। त्रिकुटा जो आप सुनते होंगे वो त्रिकुटा इन्हीं तीनों चीज़ों को मिक्स करके बनाया जाता है। अब दोस्तों, मैंने क्या करना है, सबसे पहले 4 दाना काली मिर्च का लेके और अपने सिलबट्टे पे या और भी किसी माध्यम से आप पीस लें। 1 दाना पीपल का लेना है। या तो आप इस मिश्रण को ज़्यादा से ज़्यादा पीस के रख लें और जब इसका इस्तेमाल करें तो उस समय ध्यान रखें कि हमें इसे 2 से 3 ग्राम एक बार में सेवन करना है। अब मैं सबसे पहले इसे पीस लेता हूँ। ये आराम से बारीक हो जाता है दोस्तों। इसे आप खोल के और एक चम्मच से के माध्यम से एक बाउल में आप इसको डाल लें। अगर आप चाहें दोस्तों तो इन सामग्रियों को पहले से पीस के रख सकते हैं। काली मिर्च को अलग पीस के रख लें, सौंठ को अलग पीस के रख लें और जो पीपल है इसे भी अलग पीस के रख लें। दोस्तों, पीसने के बाद आप क्या करें कि तीनों को बराबर बराबर मात्रा में एक जगह रख के और मिला दें। आपको जब ये मिल जाएगा तो आपको सेवन करने वक्त ध्यान रखना है कि आपको लगभग 2 से 3 ग्राम, इसका मतलब ये हुआ कि 4 काली मिर्च, 1 पीपल और 1/4 चम्मच, टीस्पून चम्मच जो होता है, 1/4 टीस्पून आपको सौंठ का पाउडर, ये तीनों चीज़ आप एक बाउल में रख लें। ये देख लीजिए आप। और इसमें 1 चम्मच शहद मिला दीजिए। त्रिकुटा को आप चाहें तो बिना शहद का भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप शहद के साथ लेते हैं तो ये आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ज़्यादा फ़ायदा करता है, जल्दी आपके रोग को ख़त्म करता है। अब आप इन चारों चीज़ों को मिला दें, ये मिल जाता है आसानी से। और दोस्तों, जिस प्रकार आप घर में च्यवनप्राश खाते होंगे, अमृतप्राश खाते होंगे, उसी प्रकार आप इस त्रिकुटा का पेस्ट जो है इसे आप खा सकते हैं, इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, इसके सेवन करने का तरीका क्या है, अगर आप इसे सुबह खाली पेट खाते हैं तो साइनस या खांसी या जो नज़ला जुकाम की बीमारी है उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। सुबह खाली पेट खाना है अगर आप सर्दी, जुकाम और साइनस जैसी बीमारी से परेशान हैं। और दोस्तों, अगर आप पाचन संबंधी परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप बिना शहद के इन तीनों मिश्रणों को क्या करें कि खाने से आधा घंटा पहले थोड़ा सा मुंह में डाल के फाँक लें और पानी पी लें, खाने के आधा घंटा पहले। और दोस्तों, अगर आप खाने के आधा घंटा पहले नहीं कर सकते हैं तो अपने खाने के थाली में क्या करें, 1 चुटकी इन मिश्रण को मिलाकर
अपने खाने में, अपने दाल में या सब्जी में जैसे आप नमक मिलाते हैं वैसे ही इस मिश्रण को मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपका जो पाचन तंत्र है, आपकी जो पाचन क्रिया है वो मजबूत होगी और आपका खाना जो है वो आसानी से हजम होगा, आसानी से उससे डाइजेस्ट होगा। दोस्तों जब आपका खाना आसानी से डाइजेस्ट होगा तो वो आपके शरीर में लगेगा और आप स्वस्थ होंगे, आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। दोस्तों ये जो त्रिकुटा है ये बहुत ही अनमोल दवाई है। आपको कम से कम पैसे में इस दवाई का इस्तेमाल करके आप बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैं सुझाव दूंगा कि अगर आप इनमें से किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो आप त्रिकुटा का इस्तेमाल करें। आपको बहुत ही जल्द इसका फ़ायदा मिलेगा और आप इन रोगों से निजात पा सकेंगे। दोस्तों कुछ लोग पूछते हैं कि इसका सेवन कब तक करना है। किसी भी नुस्खे का जो सेवन है दोस्तों अलग अलग लोगों पर, अलग अलग बीमारी में या सेम बीमारी में भी अलग अलग लोगों पर अलग अलग दिनों तक प्रभाव डालता है। अगर किसी का बीमारी ज़्यादा पुराना है तो हमें ज़्यादा दिनों तक उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि अगर आपको इन नुस्खों से फ़ायदा हो रहा है 1 सप्ताह यूज़ करने के बाद या 15 दिन यूज़ करने के बाद, तो आप इन सामग्री का, इन नुस्खों का तब तक इस्तेमाल करें, तब तक सेवन करें जब तक कि आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म नहीं हो जाए। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहने वाला हूँ कि आपके बीमारी को मैं 5 दिन के अंदर दावे के साथ ठीक कर दूँगा। दोस्तों ऐसा नहीं होता है प्रैक्टिकल में। हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि आपको असर करना शुरू कर देगा 1 सप्ताह में, और आप इसे तब तक इस्तेमाल करें जब तक आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म ना हो जाए, आपकी समस्याएं ख़त्म ना हो जाए। दोस्तों इस त्रिकुटा का जो लाभ है और भी कई सारे बीमारियों में ये त्रिकुटा आपको बहुत ही फ़ायदा पहुंचाता है। जब ये हम खाते हैं, इसका सेवन करते हैं तो यकृत, लीवर जो है उसको यह उत्तेजित कर वायु को स्राव करता है, जो कि हमारे पाचन क्रिया के लिए बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों इस त्रिकुटा के सेवन करने से जो हमारे पेट के अंदर जठराग्नि होता है, जठर होता है, पाचन करने की जो एक अग्नि जलती है, वह पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है और यह वात को भी हरता है। दोस्तों ये जब हमारा पेट फूल जाए या डकार आए और जो खट्टी डकार आता है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसमें भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। उसके लिए भी ये एक रामबाण का काम करता है। इसके अलावा यह आपके शरीर से विषाक्त पदार्थ जो है उसको भी दूर करने में सहयोगी है, उसमें भी ये काम करता है। यह मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है जिससे वज़न कम करने में सहयोग होता है और मोटापा जो है वो कंट्रोल रहता है। यह आपके शरीर में अवशोषण के लिए उपलब्धता को बढ़ाता है और आपके शरीर को बल देने का काम करता है। दोस्तों यह आपके उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर में भी बहुत लाभदायक होता है। दोस्तों इस त्रिकुटा का और भी बहुत सारा फ़ायदा है, इसलिए आप अगर इन सभी किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो इस त्रिकुटा का सेवन ज़रूर करें। आप चाहें तो शहद के साथ करें, अगर शहद उपलब्ध नहीं हो तो आप गुनगुना पानी के साथ भी इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आप भोजन के साथ भी इसका सेवन कर सकते हैं। जब आप खाना खाते हैं तो अपने सब्जी में या दाल में 1 चुटकी मिलाकर आप इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सके और इसका लाभ उठा सके। दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक लाल कलर का बटन है, इस बटन पर क्लिक करें और जब आप क्लिक करेंगे तो आप अपने आप सब्सक्राइब हो जाएंगे अगर आपने जीमेल को लॉगिन किया हुआ है तो। और अगर आपने जीमेल लॉगिन नहीं किया है तो आप जीमेल लॉगिन कर लें, और अगर आप जीमेल लॉगिन कर लेंगे तो अपने आप सब्सक्राइब हो जाएंगे और जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे तो आपके ईमेल पर ये
नुस्खा आ जाएगा और आप उससे आसानी से देखकर आप इस टिप्स को अपनाकर सुखी, स्वस्थ और सुंदर जीवन बिता सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।